पकड़ी जाल में इससे पहले ऐसी हॉस्पिटल नहीं थी और नहीं ऐसी सुविधाएं हैं, तो हम सबसे पहले इस सुविधाएं के बारे में ही आपसे चर्चा करेंगे कि पकड़ी जाल में ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे किस किस तरह का इलाज का सुविधा है। ओटी में तो बहुत सारे सामान दिख रहे हैं, उस पर क्या बोलेंगे। इसमें लगभग आपको जितना एक हाईटेक सर्जरी होनी चाहिए जी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से लेकर के आप सियाम मशीन इसमें आप दिखाएंगे तो सारा आपका इतना ये सियाम मशीन है, एक हाईटेक आपका ओटी लाइट है, एक वर्क स्टेशन है जो एनेस्थेसिया का हम लोग जनरल एनेस्थेसिया के लिए काम करते हैं वो है, आपका सियाम मशीन है वो भी बहुत हाई क्वालिटी के है, और एक ऑर्थो का ओटी अलग है, जनरल सर्जरी का ओटी अलग है। हर चीज़ की सुविधा है, इवन कि उसमें आपको उस वर्क स्टेशन में आपका वेंटिलेशन की भी सुविधा है। तो हर चीज़ से मतलब कि लैस है ये ओटी है, मतलब ये बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये सब चीज़ देखने को मिलता था। पकड़ी दयाल ये पहला ऐसा रमजानिया हेल्थ सेंटर है जहाँ पे इस तरह का सामान आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का वेल इक्विप्ड जो हाई जो होता है ना कि सबसे एडवांस चीज़ वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत खुशी हो रही है मुझे भी कि आपके साथ ये सब चीज को आप व्यतीत कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ये जो सामने वाली सर मशीनें हैं उनके उसके बारे में बताइए। बेगर चीर फाड़ की ऑपरेशन कर सकती है। हाँ, ये लेप्रोस्कोपिक मशीन है और ये सलिया कंपनी का सबसे एडवांस क्वालिटी है, और हमारे यहाँ जो इसकी जो एक कैमरे की कीमत लगभग 10 लाख के आसपास है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग इससे काम भी किए हैं, परसों लगभग 6 सर्जरी लेप्रोस्कोपी किए हैं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किए हैं, यूट्रस का भी ऑपरेशन किए हैं, जो हम लोग बजदानी का ऑपरेशन करते हैं, इतना ओपन होता था 8 दिन। आज के डेट आज सारे पेशेंट को हम डिस्चार्ज भी कर देंगे, अभी करने सबका डिस्चार्ज समरी भी बना रहे हैं। तो देखिए कितना सुविधा है कि एक हमारे को तो पैसा लगा, लेकिन समाज को और मरीज को बहुत बेनिफिट है इस मशीनरी वर्क से। तो इसलिए हमको भी अच्छा लगता है कि चलो हमारा मरीज बहुत जल्दी घर पहुंच जा रहा है और कम खर्चे में बेहतर इलाज हो जा रहा है। पकड़ी दयाल में पहली बार देखा जा रहा है। अब क्या है, एक और सुविधा है कि हॉस्पिटल से अगर डिस्टेंस की दूरी 10 किलोमीटर अगर एम्बुलेंस जा रही है उसको सेवाएं मुफ्त दी जा रही है। सर उस पर क्या बोलेंगे। हाँ, वो बिल्कुल आना और जाना दोनों ही मुफ्त में है। ऐसा नहीं कि मरीज को ले आए वो अपने हिसाब से जा रहा है, वो पैसा खर्च करके जा रहा है, वो नहीं, वो आ रहा है तो फिर हम मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको वहां तक फिर हम ड्रॉप करेंगे, मेरी एम्बुलेंस फ्री में ही ड्रॉप करेगी उसको, उसका चार्ज बिल्कुल फ्री है। वो बिल्कुल फ्री है। और सर ये जो ऑपरेशन वाली मशीनें हैं जो आप बोल रहे हैं, इससे हम लोग ऑपरेशन भी किए हैं, तो हाँ सर्जन आते हैं तो स्वयं करते हैं, लेकिन चार्ज में सर उस पर इजाफा किया जाता है कि उतना ही चार्ज में ऑपरेशन करके पेशेंट को ठीक बहुत कम चार्ज है। आप मेरे मरीज से पता कर सकते हो, लोग जहाँ भी पहले तो कहीं ना कहीं से पता ही करके आया है, ऑलरेडी पता नहीं था उन लोगों के पास, कहीं कहीं किसी हॉस्पिटल डॉक्टर का रिपोर्ट भी था, तो उन लोग से ही पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी किफ़ायती इलाज हुआ, कितना कम दर में इलाज उनका संभव हो पाया। तो हम अपने से क्या बोलें, वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, आप लोग खुद मरीज से पूछ लेंगे। हम जितना भी कम बताएंगे तो लोग को लगेगा कि डॉक्टर साहब ऐसे कम बता रहे हैं लेकिन लेते होंगे ज़्यादा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, हम मिनिमम चार्ज किए हैं मरीज को। वो सामने वाले जो डिस्प्ले दिख रही है सर, उसका क्या विशेषता है। उसका ये है कि ये आप ये सियाम मशीन है, उसका डिस्प्ले है। ठीक है, ये ऑर्थो का और किडनी का यूरोलॉजी का जितना काम होता है सब इसी से होता है। तो ये एक एडवांस चीज़ है, जितना जटिल से जटिल सर्जरी इसी के द्वारा होगा, हड्डी का और किडनी का जो भी यूरोलॉजी का काम होगा इसी सब मशीनों से होता है। इसके स्पेशलिस्ट आते हैं, करेंगे। पहले बहुत सारी की बीमारियां होती थी, एक्सीडेंटल होता था, इमरजेंसी होता तो यहाँ से डायरेक्ट मोतिहारी या मुजफ्फरपुर या पटना उसको रेफर किया जाता था या कहाँ किया जा सकता था, लेकिन अभी वैसा स्थिति नहीं है। पकड़ी दयाल में भी बेहतर इलाज किया जा सकता है। वैसे वैसे बहुत सारी मशीनें लग गई है जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सर आज NICU का उद्घाटन भी हुआ है, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से दिखाए और बताएं। हाँ, हमारे यहाँ एक NICU है, तो पहले से भी चलता, लेकिन उसका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं किया गया था, लेकिन हमारे कंसर्निंग डॉक्टर जो कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन अभी हमारे साथ में MD पीडियाट्रिक्स है, वो उसी के बच्चे के न्यूनेटल के सबके स्पेशलिटी वो देखते हैं, तो उन्हीं के देख रेख में डेली वो टाइम देंगे हमको। अभी तो मरीज सब देख करके
बैठे हों या चले गए होंगे। सर उसको थोड़ा देखा जाए एनसीआई को। ये नवजात शिशु के लिए ही है। हाँ, सारा चीज नवजात शिशु के लिए। ये जॉन्डिस जो हो जाता है, फोटोथेरेपी होता है इस पे। ये जॉन्डिस के हाँ, लिए है। हाँ, ये इतना अच्छा रेडिएंट वार्मर है। मतलब सबसे बेहतर बात यह है कि हम लोग जितना भी सामान लगाए हैं सब लगभग हाई क्वालिटी का है। ऐसा नहीं कि लोकल चीजें दिल्ली से मंगा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें आप देखेंगे इस कंपनी के न्यू क्राफ्ट का है। मतलब बेस्ट बेसिस में बच्चा इतना सेफ रहता है। हमारे डॉक्टर साहब भी देखे तो बहुत खुश हुए कि चलिए इतना अच्छा मशीन यहाँ पे लगाए हैं आप, आपके संसार में बेहतर चीज है। लेकिन नवजात शिशु के लिए किस पे काम करती है सर, उसके लिए क्या काम करती है? ये जैसे आपके बच्चे सीरियस है तो आप कहाँ इलाज करेंगे, उसको रखें का, उसको गर्म हीट की जरूरत है तो यहाँ से मिल जाएगा। अगर वेंट पे रखते हैं तो इसी पे रख करके रखेंगे, ठीक है। तो ये सब जितना परेशानी जो भी इलाज होगा न्यूनेटल का इसी पे होगा, इसी पे होगा। हाँ। और पूरा ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था बाहर से करना ही, ऑलरेडी इसका ऑक्सीजन प्लांट पीछे नीचे लगा हुआ है, सबकी पाइप लाइनिंग है, वैक्यूम मशीन का है, सबका सुविधा है। ये आप सारा चीज मतलब यहीं पे हो जाएगा, आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। बेस के लिए समस्या बनी रहती थी, उसके साथ में देखा जाता था कि नवजात शिशु और नवजात बच्चों के लिए मोतिहारी या मुजफ्फरपुर जाने की नौबत आती थी, या हम लोग भी जाते थे। लेकिन अब वैसे पटरी दयाल वासियों की जाने की जरूरत नहीं है। रामजानिया हॉस्पिटल में भी NICU है सर। हाँ, NICU NICU का बहुत तरीका से यहाँ पे विस्तार किया गया है और सारी सुविधाएं हैं। नवजात शिशु के लिए पूरा सुविधा उपलब्ध है। ऑक्सीजन से लेकर क्या जॉन्डिस हाँ तक की मशीनें हैं। और विशेष आप देखिए और कमेंट बॉक्स में बोलिए, पीछे कोई है हाँ। अभी एक महिला डॉक्टर है, उससे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, आप अपना परिचय बताइए। यहाँ पे आज गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो यहाँ फीमेल के डॉक्टर को देखेंगे, पेशेंट को देखेंगे कि क्या नॉर्मल डिलीवरी है तो भी कराना है, क्या प्रॉब्लम है, जो भी फीमेल का प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे। यहाँ पे नॉर्मल भी डिलीवरी होती है, ऑपरेशन भी होती है, अबॉर्शन का केस है वो भी हो सकता है। तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। पटरी दयाल वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ के लोग तो दर दर की ठोकर खाते थे, यहाँ से डायरेक्ट मोतिहारी भागते थे, लेकिन वैसा नौबत नहीं है। यहाँ पे ऐसा सेंटर खुल चुका है कि जहाँ पे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े से लेके और फीमेल जो भी है यहाँ पे आराम से उनका देखा जाएगा, ट्रीटमेंट अच्छा चलेगा। बहुत अच्छी पहल है। एक और सर है, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कासिम कयूम है। डॉक्टर कासिम कयूम, मैं ICU का इंचार्ज हूँ। ICU में जितने भी मरीज आते हैं उसको देख रेख करता हूँ। और हमारे अस्पताल में एक और चीज़ ऐड हो गया NICU, उसको भी मैंने आज से देख रेख करूँगा मैं। और हम लोग मिल के सब टीम बनकर काम करेंगे और रमजानिया हॉस्पिटल को आगे से आगे बढ़ाएंगे हम लोग। सर ये सारे जो सुविधाएं हैं यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा है। अभी हम सब साथ में, बहुत अच्छा लग रहा है। पेशेंट भी है, उसको यहाँ पे आके बड़े फील करेंगे कि आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस पर क्या बोलेंगे? कभी कभी अब किसी भी चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ से रेफर नहीं करेंगे, हम लोग सब चीज़ का इलाज यही करेंगे। हर चीज़ की सुविधा हम लोग, हर चीज़ की टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छे अच्छे मशीन आए हैं। ICU में भी बहुत अच्छे अच्छे महंगे हर चीज़ इक्विपमेंट हम लोग के पास हो गए। जो हम पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में है वो पकड़ी दयाल में हो गए। ये पटरी दयाल की खूबसूरती है कि डॉक्टर MM आलम सर के द्वारा ये सब किया गया है। सर आपका नाम क्या होगा? हर चीज का, हर जो भी पेशेंट आता है, सिलेंडर हो चाहे कोई भी इमरजेंसी पेशेंट हो, क्रिटिकल केयर हो, सब यहाँ पे सब केयर हो जाता है, सब देखा जाता है। सर एक्सीडेंटल के लिए यहाँ से सबसे ज्यादा रामलिया को लिए रेफर किया जाता था, जाने या ना जाने, लेकिन अब यहाँ रामजानिया में होगा। उस पर क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो भी एक्सीडेंटल हो, यहाँ पे हर चीज का इलाज हो जाएगा, मतलब होता है और वो अच्छे से मतलब देखा जाता है। बहुत अच्छी रामानी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो रामानिया में इलाज होता है वो यहाँ पे भी हो जाएगा। पटरी दयाल वासियों से हम भी यही कहेंगे कि यहाँ एक बार आए और यहाँ का सेवा ले। और सर पटरी दयाल वासियों के लिए एक लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे आप? इस संस्था के में आकर के मतलब इस चीज का लाभ उठाए। जो मरीज इधर उधर भटक रहे हैं, ये हॉस्पिटल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं, ये हमारा बनाया हुआ, अपना सींचा हुआ है। हम लोग मतलब 14-15 साल में इस चीज को मतलब बहुत चीज सोचा है इस समाज के लिए,
यहाँ के लोगों के लिए, गरीब गुरबा जो भी परेशान रहते, कि उनकी परेशानी कैसे कम हो सके। तो उस मतलब ख्याल से मैंने इस चीज़ को हॉस्पिटल को रमजान हेल्थ सेंटर को अपने फादर के नाम से एस्टेब्लिश किया है। और हम चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके हम लोगों की मदद करें, और समाज से और यहाँ के आवाम से यही गुजारिश करते हैं कि वो इस चीज़ का बेनिफिट उठाए, और कम पैसे में बेहतर इलाज भी होगा, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम उनके परिवार के तरह है, हम उनके लोकेलिटी के हैं, हम यहाँ के बेटा, हम कहीं बाहर से नहीं है। तो ये जितना सारा चीज़ हमने एक रिस्क लिया, चाहे हमने इतना बड़ा सेटअप बनाया, इसलिए हम यहाँ के समाज के लिए। तो उनसे यही गुजारिश है, कम से कम वो आए, इस जगह को देखे, परखे और इसका लाभ उठाए। बेहतर से बेहतर इलाज का सुविधा यहाँ पे मुहैया है। हर चीज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो लोग बहुत बड़ा चीज समझते थे कि हमको दिल्ली, बॉम्बे, कहाँ, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सब जाने के लिए सोचते थे, लेकिन आज के डेट में वही लोग यहाँ आकर के ऑपरेशन करके चले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम बहुत इजीली, स्मूथली हो जा रहा है। इसलिए लोग से गुजारिश है कि आए, इसका फायदा उठाएं। अब देख रहे हैं हर घर तक न्यूज, और आपने न्यूज 80 वीडियो पे जितना से जितना ज्यादा हो लाइक करें, और अच्छा लगे तो शेयर करें।